इनके हाथ में इमाम नहीं होता है। इमाम जो होता है ना, वो कौम का इमाम है, मिल्लत का इमाम है, सारे मुसल्ली का इमाम है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। और हम इन तीनों को इस मामले में कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत और बेकार की बात कर रहे हैं, कौम को दलील कर रहे हैं पूरी मीडिया के सामने, मिल्लत को। और ये तीनों आरएसएस के कट्टर हामी हैं। इन तीनों से कौम जवाब पूछेगी और इनको खुद हटना पड़ेगा मैनेजमेंट से बहुत जल्द। अगर ये मालिक होते इस घर का, तो फिर ये खुदा का घर ही नहीं है। बहुत जल्दी ये लोग जो टर्मिनेटेड या सेक के अल्फाज होते हैं, वो इन्हीं लोगों पर होते हैं, शाही इमाम पर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आप लीगल वे में जाएंगे? एक जो चले गए नहीं, बल्कि ये इनके ऊपर चल रहा है। इनके अपने ही लोग, इनको कोई कह रहा मैं हूं, कोई कह रहा मैं। ये बिल्कुल ये जब से आया है आरिफ, ये बहुत बड़ा बेईमान है, मक्कार, बहुत मीठा बात करता, मगर डॉन के साथ है ये, डॉन। और दूसरा नंबर पर है बेईमान वो शाहिद, जिसका कोई काम नहीं। ऑनरेरी लोग हैं, तो ये लोग किसको, जिस खुद ऑनरेरी हो, कोर्ट को ये लोग धोखा दे रहे हैं आवाम के सामने। इतने बड़े इमाम को, जो पूरी मिल्लत का तर्जुमान है, पूरे मुसल्ली ऐसे नाराज हैं कि क्या से क्या हो जाए। गोया ये लोग यहाँ फसाद कराना चाहते हैं और इनके अंडर ही में हमको क्या करेंगे। जो भी कह रहे हैं ये हमको क्या देंगे, 8,000 और 5,000, ये क्या देंगे। ये तो एक झूठ और धोखा की बात है। धोखा भी वो ये कि हम बोल नहीं सकते इनकी। ट्रस्टी का कहना है कि आपको इसलिए टर्मिनेट किया जा रहा है क्योंकि आप एंटी नेशनल स्टेटमेंट देते हैं, मैन हैंडल करते हैं, ये सब आरोप आपके ऊपर लगाया है। ये चूंकि खुद ही है, ये खुद ही ट्रस्टी जो है स्मगलर है। दुबई जाता है, आता है, कोने में छुप के रहता है, आता नहीं है। इसलिए इस शख्स को हम कहेंगे पुलिस को इसकी तहकीक करे इन लोगों का। अब हमने दिया भी है। जिस तरह से वहां का जो ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट ने जो फैसला लिया, मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य है और उनका अच्छा कदम है। क्योंकि इमाम की एक गरिमा होती है, इमाम एक बड़े पद पे होता है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। इमाम को चाहिए कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, उस पर उनको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इमाम की निकली बात की बड़ी अहमियत होती है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो देश के विरोध में या जिस तरह के जो बयान दिए, उससे मुझको बहुत आहत पहुंची थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये समझना चाहिए कि देश सबका है और हमें खास तौर पर इमामों को तो इसका जरूर ख्याल करना चाहिए। और जिस तरह के जो अब मामला आए हैं, जो ट्रस्ट ने फैसला लिया है, मैं समझता हूं बेहतर है। जाहिर तौर पर जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे वो निंदनीय थे, और क्या इसी वजह से उन्हें हटाया गया और आप इसका वेलकम कर रहे हैं? यकीनन उन्होंने जिस तरह के जो बयानात दिए थे वो निंदनीय बयान थे और वो अच्छा नहीं था। क्योंकि एक इमाम की अपनी गरिमा होती है, इमाम का एक मर्तबा होता है, उसका उनको ख्याल करना चाहिए था। जो मैं समझता हूं कि ट्रस्ट ने जो फैसला लिया है, वो ट्रस्ट का फैसला मुनासिब फैसला है, वो दुरुस्त है।